आपको साड़ी कोई लड़की है कुछ नहीं कर सकते, उसको सांप बना के क्यों लड़ना है क्या उसको? नहीं हो पाएगा। छोटी छोटी टेक्निक्स है। जय नमस्कार, मैं दोस्त पाटिल आप लोगों के फिर से एक नया टॉपिक वीडियो लेकर के। आज का टॉपिक मेरा वापस पुराने थीम पर है, जिस थीम से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, यानी कि मार्शल आर्ट्स और फिटनेस का। लेकिन काफी लोगों को ये कंफ्यूजन था कि मार्शल आर्ट्स के साथ जिम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, उनको खुद नहीं पता। लेकिन मैं यही लोगों का कंफ्यूजन दूर करना चाह रहा था कि मार्शल आर्ट्स के साथ साथ हम जिम कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, एग्जांपल मैं आपको दूंगा दो फाइटर्स का, इंडिया में विद्युत जामवाल और बाहर में स्कॉट एडिकिंस। ये दो ऐसे आपको एग्जांपल दे रहा हूं जिनकी बॉडी भी है और मार्शल आर्ट्स की अच्छी खासी स्ट्रेंथ भी है। ये आपके सामने दो लाइव एग्जांपल है। तो यही लोगों को मैं कंफ्यूजन दूर करना चाह रहा था कि मार्शल आर्ट्स के साथ जिम क्यों जरूरी है। हमारे पास पावर है, हमारे पास स्ट्रेंथ है, लेकिन हमारे पास मसल्स नहीं, जिससे हम कोई भी अटैक को झेल नहीं सकते। एक पॉइंट और मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा, और मैं चैनल में पहली बार आ रहा हूँ। ये दो चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। एक स्ट्रेंथ हो गई आपकी, जो आपकी डेली लाइफ में काम आती है, जैसे आपको एक बोरी उठानी है, कोई आपका हाथ पकड़ ले उसको छुड़वाना है ग्रिप, तो ये स्ट्रेंथ जो होती है ये आपकी इनर, क्या बोलते हैं उसको, उनकी जो इनर मसल्स होती हैं, स्लो फाइबर मसल्स होती हैं, वो जितनी मजबूत होती जाती है आपकी ये एक्टिविटीज से, जूडो से, स्टेप से। जब आप वो अभी आप अनुज जब बताएंगे आगे चल के आप लोगों को कि कौन सी वो टेक्निक्स हैं जिससे आप जल्द से जल्द अपनी जिम भी आप करिए, मसल्स बनाइए। मसल्स बहुत अच्छी चीज़ है। एक अच्छा आपको दिखने के लिए, ज़्यादातर लोग तो मेरे हिसाब से दिखने के लिए जिम जाते हैं, बट द थिंग इज कि आपकी इनर स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस एंड प्लस एजिलिटी। एजिलिटी मतलब कितनी तेज आपके रिफ्लेक्सेस हैं, वो कितने आप प्रणव हमारे पास आए हैं कि लोग उसके, इनके पास काफी लोगों को क्वेश्चन है, उसका आंसर वो क्वेश्चन आप ये मुझसे करेंगे और उसका मैं थोड़ा सा इजीली आंसर दूंगा। तो आपके क्या क्या क्वेश्चन थे, आप बताएंगे थोड़ा? तो जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन दे ही दिया है कि इसमें आज से आप स्टार्ट करने जा रहे हो कि डिफेंस ट्रेनिंग और टेक्निक्स। डिफेंस टेक्निक तो मैं पहले भी करता था, लेकिन लोगों की डिमांड ये थी कि जिम क्यों नहीं कर वाले मार्शल आर्ट्स नहीं कर सकते, मार्शल आर्ट्स वाले जिम नहीं कर सकते। तो ये कंफ्यूजन के लिए मैं जिम भी ज्वाइन किया हूँ और मार्शल आर्ट्स टेक्निक भी मैं बताऊँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके सामने ये खुद है। मैं खुद थोड़ी बहुत इनसे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेता रहा हूँ, हालांकि ये तो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। और रास और वर्कआउट का, तो वर्कआउट से मैं काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ, बट अभी कुछ 6 महीने से मेरा पूरा छूटा हुआ है। हम लोग फिर से आए, ट्रेनिंग स्टार्ट की अपनी। और डिफेंस की कुछ क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आते हैं, कई लोग मुझसे पूछते रहते हैं, वो ये है कि भाई सबके पास एक बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होता, सबके पास अनुज जी आप देखो हाइट पर्सनालिटी तो नहीं होती, ये तो जेनेटिक वाली बात होती है। तो वो लोग जो वीक हैं, जिनका स्ट्रक्चर कम है, उन पे जैसे कोई अटैक हो या उनको स्केप करना हो या कहीं फंस रहे हो, तो वहां से कैसे क्या? बहुत सही क्वेश्चन है। देखिए, काफी आप लोग वीडियोस देखते होंगे, लोग ग्रिपिंग करते हैं, कोई लोग हिटिंग करते हैं, कोई लोग ग्रिप करके तोड़ के भागते हैं, कोई लोग हिट करके तोड़ के भागते हैं। मैंने इतना देखने और समझने के बाद मैंने डिफेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक ग्रैब एंड ट्विस्ट, कोई पकड़ ले आपको, ग्रैब ट्विस्ट एंड ब्रेक। दूसरा मैंने क्या कर रखा है, हिट एंड रन। हिट एंड रन उनके लिए बहुत इफेक्टिव है जो जिनकी बॉडी वेट कम है, लड़कियों के लिए, बच्चे उनके लिए हिट एंड रन वेरी गुड। लेकिन जो थोड़ा सा लड़ने में सक्षम है उनके लिए ग्रैब, ट्विस्ट एंड ब्रेक। मतलब गिरा दे आप दोस्तों। अब देखिए, इसमें काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी लोग को, हमारी बॉडी को पहले समझना चाहिए किसी भी साइंस को समझने के लिए। जैसे इसमें एक तरह का पूरा साइंस है। अब बॉडी का कोई भी पार्ट को अगर कहीं भी एरिया को अगर आप सर्कुलेट मोशन में ट्विस्ट करोगे तो बहुत ही अच्छा आपको डिफेंस टेक्निक बनती है। अगर आपको लड़ना नहीं आता है, अगर हमने आपकी मान लीजिए ये पकड़ के हमें ट्विस्ट कर दिया, तो वही बहुत पेनफुल हो जाएगा। यही डिफेंस छोटी छोटी टेक्निक्स को हम डिवाइड करके ट्विस्ट, ग्रैब, ब्रेक एंड हिट। तो ये क्या जूडो की टेक्निक्स है कि मार्शल आर्ट ओवरऑल? मार्शल, देखिए, जूडो इज ए पार्ट ऑफ मार्शल आर्ट्स। मार्शल बेसिकली डिफेंस के लिए, मार्शल आर्ट्स इज ए बुक, जूडो इज ए सेट ऑफ मार्शल आर्ट। जैसे जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, मुay thai, किक बॉक्सिंग, रेसलिंग, दीज आर चैप्टर्स ऑफ मार्शल आर्ट्स। बट मार्शल आर्ट्स इज ए पूरा होल बुक। प्रोफेशनल फाइट होता है, उसमें रूल्स भी होते हैं, अंपायर रख लेता है, लेकिन नॉर्मल सड़क पे कोई रूल्स नहीं होते हैं। कोई रूल्स तो उसके लिए हम जल्द से जल्द बिना देरी किए अपने दर्शकों को बताते हैं कुछ स्टेप्स और टेक्निक्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हिट
एंड बच्चों की जो लड़कियों की, मान लीजिए किसी ने हमारा मान लीजिए कोई सामने से आपको पकड़ सामने से हमारा जैसे बच्चे ने किसी ने हमको पकड़ लिया, अब क्या करेंगे, जैसे ग्रैब किया, अब हमारे पास क्या है, हम इसको ताकत नहीं जीत सकते क्योंकि हम बच्चे ना लड़के हैं। सही बात है। तो हमको क्या करें, हिट एंड रन, सिंपल। अगेन वैसे क्या था, दोनों हाथ से तुरंत एक तो हमको उसको फंसाना है, फेस पे हिट करना है आपको, क्योंकि फेस हमारा बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, यहाँ वो तुरंत ऐसे हो जाएगा। जैसे आप ग्रैब करेंगे हिट, अगर नोज में कर सकते हैं, फेस में कर सकते हैं, और सेकंड जब करेंगे तो थोड़ा डाउन डाउन होगा एंड आपका दोनों पार्ट ओपन है, देन हिट एंड रन। ये हमारा पहला डिफेंस टेक्निक होता है, क्योंकि बहुत बच्चियों के लिए और खासकर बच्चों के लिए, क्योंकि अब और बच्चे भी मार्शल आर्ट सीखे होते हैं, लेकिन अगर कोई सामने 100 किलो का बंदा तो ये बहुत बढ़िया टेक्निक इन्होंने बताई है। खासकर जैसे मैं आप मुझ पे वो करिए ग्रैब, तो ग्रैब क्या तुरंत एक इकट्ठा आपने ऐसे हिट किया, ऐसे किया और आप निकल सकते, क्योंकि जब बहुत ईजी है, कोई भी कर सकता है। अगर फिर से इसको स्लो मोशन देख लीजिए, जैसे इसने किया और देन पंच प्रॉपर बांधना है एंड इसे नोज में हिट करना है एंड फ्लोइंग पार्ट में हिट करके रन। तो ये आपकी सबसे पहली इजी डिफेंस टेक्निक है। 2-3 बताऊंगा, ज्यादा नहीं तो आप भूल जाएंगे। हाँ 2-3, एक तो भाई ज्यादातर है तो आपको आदमी सामने से पकड़ेगा, दूसरी कोई पीछे से ग्रैब पीछे से ग्रैब। अब जैसे सामने कोई, अब लड़कियां हैं, जैसे एज ए गर्ल्स पे किसी ने हाथ पकड़ लिया, तो गर्ल्स क्या करती हैं मोस्टली, बोलते हाथ छोड़ो छोड़ो, ये जैसे आप मेरे हाथ पकड़ेंगे, छुड़ाऊंगा तो क्या होगा, मैं अगर कस के पकड़ूंगा तो छुड़ाऊंगा, उसमें आधा 10 मिनट टाइम लगेगा, हम भागेंगे। आपने पकड़ा, हमको अपने पंच लगाना है, ये पोर्शन अगर हम किसी की यहाँ हिट करेंगे तो वो छोड़ देगा, बहुत इजी है। आपको जैसे मैंने आपको ग्रिप करूंगा तो आप क्या करेंगे, ये यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे बोन्स और वो है, बोन्स और ये मसल्स है, तो आपके यहाँ पे हल्की सी भी ठोकर जो है बहुत तेज असर करेगी। और जैसा कि इन्होंने मुझे अभी दिया है तो वो लग रहा है इनका हाथ तो काफी स्ट्रॉन्ग है। बाकी अगर नॉर्मल ये मुझे टेक्निक, एक और टेक्निक जो मैंने सीखी थी जूडो में, वो बताइए, जैसे कोई मेरा हाथ पकड़ रहा है, ऐसे ऐसे पकड़ लिया, तो आप ऐसे छुड़ाओगे तो वो दिक्कत रहेगी, और आप यहाँ से अगर जैसे पकड़ लिया मेरा, तो अगर आप ये ऐसे छुड़ाते हो तो ये ऐसे छूट जाएगा, आसानी से छूट इसका जाएगा। किसी टेक्निक, जैसे आपके मेरा हाथ ग्रिप किया, थोड़ा सा यहाँ पे नजदीक आ जाता है, तो देखिए अगर हम इधर छुड़ाएंगे तो ये नहीं छूट सकता, क्योंकि यहाँ से पूरा पूरा लॉक। लेकिन अगर आप उधर ट्विस्ट करेंगे, लेकिन ये ये है, ये हमारा लॉक यहाँ से खुल रहा है, यहाँ से कमजोर है मेरी ग्रिप, तो वो यहाँ से अगर ताकत लगा इजीली, तो ये इजीली यहाँ से कितने भी कस से पकड़ लो, इसलिए यहाँ से छूट जाएगा। और अगर ऐसे आप छुड़ो कभी नहीं नहीं छूट छूट सकता। क्योंकि यहाँ से पूरा लॉक है, तो यहाँ थोड़े निकल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे करोगे तो इजीली कितनी भी पावर लगाओ, छूटना ही छूटना है। छूट जाएगा। अब जैसे आपका नेक्स्ट टेक्निक है, एक पीछे वाली टेक्निक, हाँ, जैसे आपने हमको ग्रिप कर लिया, मान लो कोई आपके पीछे से ऐसे पकड़ लिया आपको, या ऐसे पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया, मोस्टली गर्ल्स को ऐसे पकड़। अब आप भी ध्यान देना है, आपका बॉडी वेट कितना है, मेरा 78 68। अब अगर कोई 50 kg का बंदा होगा, अगर अपने बॉडी वेट को एकदम लूज करोगे तो वो उसकी ग्रिप से थोड़ा सा निकल जाएगा। जैसा बोरी अगर खाली बोरी भरी उसमें गेहूं भरा हो तो 50 kg आपको खाली प्रॉब्लम होगा, 50 kg आप बेंच पे उठा लोगे, क्योंकि वो डेडलिफ्ट आप 150 भी मार सकते हो, लेकिन अगर 50 किलो बोरी उठा रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम होती है, सिलेंडर उठाने में कितनी मेहनत लगती क्योंकि उसमें वेट फैला हुआ होगा। तो सेम चीज अगर कोई हमको पीछे ग्रिप कर सकता है, तो हमको कुछ नहीं, अपनी बॉडी को स्लिप करना है और बेंड डाउन तुरंत, लेकिन ये काम तुरंत रिफ्लेक्स में होगा। अगर और इन केस यहाँ से कोई ग्रिप कर ले ऐसे, कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना, तो हाथ डाउन, और अब तो आप हमारे ग्रिप में हो चुके हैं, अब तो आप हमारे ग्रिप में हो चुके हैं। तो ये दो टेक्निक मुझे बेटर लगी। एक तो जैसे मैंने आपको ट्विस्टिंग बताया, हाँ ट्विस्टिंग वाला, जैसे कोई भी एरिया, कोई भी चीज को अगर हम राउंड ट्विस्ट करते हैं तो हमको बहुत इफेक्ट करता है। जैसे आप, जैसे मैं अगर आपका हाथ पकड़ूंगा, अगर हम उसको ट्विस्ट करेंगे तो आपको पेन होगा, तो सेम हम लॉकिंग और ग्रिपिंग इस्तेमाल करते हैं, ट्विस्ट, ब्रेक एंड रन। आपने हमारा हाथ पकड़ा तो देखिए हमारा, अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो आप हमारी ग्रिप में आ जाएंगे। अब इसको अगर हम जितना रोटेट करेंगे उतना इजीली आप हमारे चंगुल पे होंगे। अब हम आपको यहाँ से तोड़ सकते हैं, हम आपको यहाँ से तोड़ सकते हैं, तो ये या फिर गिरा सकते हो, पूरा गिरा सकते हैं। तो ये एक बार जरा मेरे करिए, ये यहाँ से ऐसे, ये देखिए, अब ध्यान नहीं देना लोग, कंफ्यूजन, अब लोग पकड़ना कौन सा पार्ट है वो, अब लोग सोचेंगे कि इधर से मोड़ दें या इधर से मोड़ें। तो सिंपल, जैसे हम लोग बैठेंगे, बैठ कर जैसे आप बैठ कर पकड़िए, तो जैसे आपको ये था, जैसे इसने मुझे पकड़ा, आपने किधर से पकड़ी,
मान लो ये पकड़ा ऐसे पकड़ा। आपने ये पकड़ा हाँ। तो ये थंब तरफ से कभी रोटेट नहीं होगा। हाँ, ये अब ये इधर ही जाएगा। क्योंकि हमको उसको रिवर्स अब जैसे इधर से हमने पकड़ा, ये ऐसे थंब तरफ से नहीं जाएगा, अपोजिट इधर से। अपोजिट से जब आप ग्रैब करो प्रॉपर्ली तो हमको नॉर्मल ये ट्विस्ट कर देंगे तो हमारी टी शर्ट में पकड़े रहेंगे, पकड़े रहे तो वो मैं आपकी उसमें आ जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। हमको नॉर्मल यही प्रॉब्लम ट्विस्ट में बैठे। अगर हम फिंगर में पकड़ के ट्विस्ट करेंगे तो तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो लड़कियों को, बच्चों को यही ध्यान देना है, ट्विस्ट ग्रैब पकड़ के ट्विस्ट कर देना है। अगर मान लीजिए आप गर्ल्स हैं, थोड़ा सा भद्दा है लेकिन आपके लिए जान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने मेरे गर्दन पकड़ा, आपने गर्दन पकड़ा, थोड़ा सा खड़े हो जाते हैं। आपने गर्दन पकड़ा नॉर्मल, चेस्ट नॉर्मल, पकड़ के अगर ग्रैब करेंगे कहां पर थोड़ा सा अश्लील है ये, अश्लील है लेकिन आपकी जान बचा सकता है, जान बचा सकता है। कुल मिला के आपने वो फिल्म में देखा है ना कि पुंगी हो जाने लगा। फिर से आप देखिए फिर जैसे आपने एक हाथ से गर्दन पकड़ी, क्योंकि एक हाथ से, क्योंकि इधर से लोगों को दिखेगा ना, हम कुछ नहीं करना, अपने हाथ पर हल्का सा धीरे से करिए, रोटेट कोई भी पार्ट रोटेट। अगर आप पिंपल्स पकड़ के रोटेट कर देंगी ना तो सामने वाला कितना बड़ा मर्द होगा। लेकिन सबसे पहले वही सब कि आप हिट करो, रन करो, वहां से निकलो। वो द बेस्ट सॉल्यूशन वही है कि आपको वहां हीरो बनने की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर फंस जाओ कहीं ऐसी जगह में, आप लड़की हो, बच्चे हो, छोटे हो, आपसे कोई बड़े साइज का है, तो या तो वहां से स्केप करो, हिट करो, या फिर सीधा जो पुलिस पब्लिक दिखे उनको बुला दो। ये भी एक बहुत बड़ा। अगर कोई हाथ पकड़े ना, छोड़ो जी नहीं कर रहा है, ये घुस जाने का, घुस जाने का। या तो जैसे मेरा हाथ जिन्होंने पकड़ा, या तो घुस के एकदम मार ही दो, तब भी छूटेगा, तब भी आप भाग सकते हो। या तो फिर वो ट्विस्ट के जो टेक्निक्स, आप जो पार्ट आ जाओ उसका, अगर ये पकड़ लिया आपने तो यहाँ से रोटेट कर सकते। आपने हिट किया, आपने नोचा, हीरोइन नहीं बनना है, निकल लो, पहली पुशअप में निकल वहां से, नहीं तो सत्यानाश। तो जब तक वो उठेगा तब तक आप काफी दूर, उससे लगभग 100 मीटर की डिस्टेंस में होंगे। तो आप ये ध्यान देना है, लड़ना नहीं है, लड़ना भी है लेकिन कितना पता होना चाहिए। और चीजों को ध्यान देना है कि आपको ज्यादा एक्शन नहीं, सांप नहीं बनना है, बिच्छी नहीं बनना है, नहीं तो फिर आप हो गया काम। आप कितने भी मार्शल आर्ट सीखे हो, अगर रास्ते में अगर आपको लड़ना होगा, बोले सांप बन के लड़ोगे ये सब है, वो फिल्मों में होता है। बस असली लड़ाई, असली मैदान में आपको तेजी और कुछ टेक्निक्स अगर आप लगा पाओ तो, वरना वहां से निकलना ही सही रहता है। मार पाओ, भारी हो तो कोई बात ही नहीं। अब गर्ल्स के साथ क्या प्रॉब्लम है, कहीं पार्टी में उनकी ड्रेस अलग होती है। हाँ, और अब लड़कियां, अब कोई साड़ी में, आपको साड़ी में कोई लड़की है, कुछ नहीं कर सकती, उसको सांप बना के क्यों लड़ना है क्या उसको? नहीं हो पाएगा। छोटी छोटी टेक्निक्स है। हाँ, तो कुछ वही टेक्निक्स हम बताएंगे जो एकदम प्रैक्टिकल हो। और ये थी कुछ टेक्निक्स आज के लिए। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग कोई गाली दोगे क्या बता रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक और कमेंट करिए, शेयर करिए। और कुछ टेक्निक्स जो इम्पोर्टेंट है उनको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में, अपनी फ्रेंड्स में, लड़कियां फ्रेंड हो, लड़के फ्रेंड हो, कोई भी हो, खूब शेयर करिए। चलिए, तो ये बेसिक आप ध्यान दीजिएगा जो मैंने बताया, और भी आप सर्च करिए, और भी अच्छे आप लोग मास्टर्स आपको टेक्निक बताएंगे। ध्यान ये दीजिएगा, मारना निकलना। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ, बेल आइकॉन को दबा दीजिए। आने वाली कई सारी लेटेस्ट टेक्निक्स और कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स और टिप्स आपको हम लोग देते रहेंगे। बॉडी बिल्डिंग, मार्शल आर्ट, MMA एंड ऑल काइंड ऑफ फिटनेस रिलेटेड थिंग्स। क्योंकि जो मेरा चैनल का मेन मोटो है फिटनेस और डिफेंस। फिटनेस में सब कुछ आता है, डिफेंस में सब कुछ आता है। डिफेंस में अगर आप पत्थर भी मारो तो भी मार्शल आर्ट। और फिटनेस की जो डेफिनेशन हमारी है वो दर्शकों को हम क्लियर कर देना चाहें। फिटनेस का मतलब बहुत ज्यादा मसल्स नहीं, या फिर फिटनेस का मतलब बहुत स्टेमिना नहीं कि आप मिल्खा सिंह बने भाग रहे हो 100 किलोमीटर। फिटनेस का मतलब होता है एक बैलेंस ऑफ स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी एंड इंड्योरेंस, कि आप कितना सह सकते हो, समझ रहे हैं, कितना देर तक आप सह सकते हो और कितना ज्यादा सह सकते हो। कुल मिला के ये सारा सहन शक्ति की बात है, फील्डिंग हो या फिटनेस इंडस्ट्री। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। अपना प्यार, अपना सपोर्ट जरूर बरकरार रखिए ताकि हम लोग आपके लिए डिफेंस और फिटनेस पूरा कंबाइन कर। जय हिंद, थैंक यू।